फोर्थ क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेसिस्टेंस G की वैल्यू दी हुई है 3663. Shunt S is connected across it such that 1/34 of total current passes through the galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर है 1/34 of I. तुम्हें पता है ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता है जिसका रेसिस्टेंस हम G लिखते हैं, ये शंट रेसिस्टेंस होता है, इसमें फ्लो कराते हैं हम गैल्वेनोमीटर IG, ये I होता है तो I माइनस IG. तो अब लिखते हैं IG इतना है तो I माइनस IG होगा I माइनस I बाई 34. ये I बाई 34 हो गया 33 बाई 34I. तो सिंस पोटेंशियल इक्वल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप जानते हो बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये गया तो ये हो जाएगा 1 1 1. बढ़िया क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी पे बेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पे बेस्ड है. एक सर्किट है, पार्ट ऑफ सर्किट 6 वोल्ट, देन 2 ओम, देन एक कैपेसिटर है जिसका माइनस पहले है प्लस बाद में 3 ओम, और ये B. करंट जा रहा है 3 एम्पियर, 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रो कूलम है, 1 माइक्रोफैरेड ये. अब जरा हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है. देखो कितना इजी, एक मेथड जानो, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो उस पे बेस्ड. VA माइनस प्लस से माइनस जाते हैं, माइनस करंट की डायरेक्शन में माइनस टू प्लस Q बाई C. Q इज 9, C इज 1, दोनों माइक्रो में कैंसिल हो जाएंगे. ये करंट कंटिन्यू करेगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू VB. VA माइनस 6 प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू VB. ये गया तो VA माइनस VB आ गया बेटा 12 वोल्ट. आंसर हो जाएगा A. इससे पहले वाले में आंसर था B. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 ट्राई करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखते हैं. देखो शकल से दोनों एक दिख रहे हैं, इनफैक्ट काफी हद तक एक है भी. अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं. सुपरपोजिशन हो सकता है, नोड हो सकता है, किरचॉफ्स लॉ हो सकता है. नोड इज बेस्ट. नोड जो अर्थिंग करके सॉल्व करते हैं वो बेस्ट है. नोड के थ्रू हम इक्विवेलेंट निकालते हैं. मान लो ऐसे है सबके साथ. देखो इसके साथ R है, इसके साथ R है, तो इसका निकालना इजी होगा बिकॉज E1/R1 रखते हैं. यहां R है ही नहीं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं एक तरीके से, इसको सॉल्व करूंगा दूसरे तरीके से. आप करोगे नोड मेथड से, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा. तो इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं, रेसिस्टेंस वालों को एक तरफ, ये उसके साथ कनेक्ट कर देता हूं बिकॉज AB ब्रांच में मुझे रेसिस्टेंस चाहिए. ऐसे थोड़ा क्लियर हो जाता है. 2 4 2 4 2, या डायरेक्शन इसका उल्टा है. देखते हैं इसका इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट E नेट और R नेट. तो E नेट का फॉर्मूला होता है बेटा E1/R1 प्लस E2/R2, 1/R1 प्लस 1/R2. तो 2/4 प्लस 2/4, 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 4/4, ये 2/4. तो 2 वोल्ट आ गया. 1/R नेट हो गया 1/4 प्लस 1/4, 2/4, R नेट 4/2 दैट इज 2 ओम. तो इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. इक्विवेलेंट आया 2 वोल्ट, रेसिस्टेंस आया 2 ओम, और यहां देखो पोलैरिटी बैटरी की,
अब करंट ऐसे आएगा, माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो करंट होगा इस ब्रांच में ए टू बी 2 + 2 अपॉन रेसिस्टेंस 2 4/2 दैट इज 2 एम्पियर। और 2 एम्पियर का ऑप्शन है बी, फ्रॉम ए टू बी। अब आ जाते हैं 7th, ये भी वैसा ही है कुछ, तो यहां भी आपको ट्राई करना चाहिए नोड मेथड से, बट इसको मैं एक और मेथड से किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर देता हूं। I2 गया, यहां बचा I2 माइनस I1, एक लूप इसे ले लेता हूं, लूप 1, KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से करंट की डायरेक्शन में माइनस, यहां आ गया, यहां आ गया, ये I2 है, ये I1 है, I1 गया, I2 माइनस I1, यहां दोनों मिल गए, I2 बचे। करंट की डायरेक्शन में -4I2, माइनस से प्लस, +6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं, -2I2 + 2I1 -4I2 + 6 0, तो ये हो गया 6I2, इधर ले आया, -2I1 इज इक्वल टू 6, 3I2 -I1 इज 3, इक्वेशन 1। अब हमें I1 बनाना है, लूप 2 ले लेते हैं, दो इक्वेशन है, दो लूप लेना पड़ेगा, तो KVL इन लूप 2, कहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं को खत्म करना, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से चल रहे हैं, कुछ नहीं, ड्रॉप गेन है, यहां से ड्रॉप गेन मिलना शुरू हुआ, -2 प्लस, करंट की डायरेक्शन में -2I1, यहां आ गए, यहां पे करंट की उल्टी डायरेक्शन में +2I2 -I1 इज इक्वल टू 0, तो 4 -2I1 + 2I2 -2I1 इज 0, तो 4 इज इक्वल टू 4I1 + 2I2, तो 2 इज इक्वल टू 2I1 + I2। तो अब एक काम करते हैं, I1 चाहिए, तो I2 में यहां पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 × 3, तो हो जाता है 3I2 + 6I1 इज 6, ये 2' हो गया। 1 ले आता हूं, 3I2 -I1 इज 3, एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 7I1 इज 3, so I1 is 3/7, I1 is 3/7। चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लूप 1 देखो फिर से, -2 प्लस लूप 1 ये था, यहां से मैं निकला हूं, करंट की डायरेक्शन में I2 -I1 2, करंट की डायरेक्शन -4I2 -2 + 6 वोल्ट 0, 2I1 + 2I2 + 2I1 4, 4 to 6, हाँ यहां प्लस था, यहां प्लस था, लेकिन हमने दूसरे साइड हम ले गए, सही किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 3I2 -I1 3, KVL 2 -2 + +4, करंट की डायरेक्शन -2I1, यहां आ गए उल्टी डायरेक्शन +2I2 -I1, 4 -2I1 + 2I2 -2I1, -2I1 4I1, उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कुछ मिस्टेक लग रहा था मेरे को, तो ये I2 माइनस है, तो ये माइनस है, और 6I1 हो जाएगा, तो यहां माइनस करने की हमें जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 5I1 इज इक्वल टू 9, I1 इज 9/5, 1.8 एम्पियर, तो आंसर है आपका बी, 1.8 एम्पियर। कॉपी कर लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, उसको सर्कल के फॉर्म में बांट दिया गया है। अब उसके 1/4 पार्ट पे ऐसे ज्वाइंट कर दिया गया, तो ये 1/4 है, ये 3/4 है। आपको पता है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ρl/A। तो ये 1/4 रेसिस्टेंस, ये 3/4 रेसिस्टेंस, ये बैटरी है, उसके साथ 1 ओम रेसिस्टेंस है।
अब पूछा गया है करंट इन टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल, इसमें क्या करंट आएगा। तो मान लो नीचे वाले में I1 आएगा, ऊपर वाले में I2 आएगा, तो तुम ऐसे ड्रॉ करो। ये हो गया ऊपर वाला R2, नीचे वाला R1 और ये बैटरी। अब हो गया इजी, 3 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेसिस्टेंस, I2 और I1 ये आई। तो R1 क्या होगा, R1 1/4 ऑफ 10 ओम ही है, या R2 क्या होगा 3/4 ऑफ 10, तो 10/4 ओम 30/4 ओम। तो R इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो नीचे तो हो गया बेटा 40/4 10, ऊपर हो जाएगा 300/16। तो ये 300/10 इंटू 16, ये 0 गया, 30/16 तो 15/8, 15/8 1, इस टोटल का रेसिस्टेंस आ गया 15/8। तो करंट होगा, और वो 15/8 1 के साथ सीरीज में होगा, 3/15/8 प्लस 1, तो ऊपर 8 चला जाएगा, 24, 8 और 15 23 एम्पियर। तो टोटल इतना आ गया। अब देखो एकदम आसान है आंसर, याद करो I2 होता था IR1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 10 है, I is 24/23, R1 is 10/4 अपॉन 10। तो अब ये आ जाएगा 10 कैंसिल, और ये 6/23। I में से I2 को माइनस कर दो, I था 24/23 माइनस 6/23, सो इट इज 18/23। आप ध्यान से देखोगे तो आंसर ए मैच कर रहा है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने भी थोड़ा तसल्ली से बताया बिकॉज आप आराम से सीख सको, अदरवाइज इट कुड हैव डन इन माइंड ऑल्सो। ये ऐसी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो अगर थोड़ा स्मार्टनेस आपने ज्यादा प्रैक्टिस की तो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है, अगर आपने देखा हो, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट करेंगे ही, अगर वो कॉम्प्लिकेट ना करें तो बच्चे रिजेक्ट कैसे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पता है रिजेक्शन करते हैं, सिलेक्शन तो बहुत कम का होता है, उनका मेन काम होता है रिजेक्शन करना। ये आई जा रहा है R5, ये R1, ये R2, R3, R4, R6। कह रहा I is independent of the value of resistance R6, then the resistance must verify, यानी इसमें करंट नहीं जा रहा है। तो व्हीट स्टोन है ना, कोई भी एडजेसेंट साइड का रेशियो इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां सीधे सीधे ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर सीधे। वो कंफ्यूज करने के लिए बड़े सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, बट उसमें से एक भी सही नहीं है। कॉपी करिए। अब बेटा अगले 10, 11, 12, 13 को एक साथ लिख लिया, जिससे आपको सामने क्वेश्चन रहेगा बेटर होगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन दिस नेटवर्क, यानी यहां और यहां। ये थोड़ा खेल है, आपके साथ खेला गया है, अगर आप इसको समझ जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, ये शॉर्ट सर्किट दे दिया गया है, ये शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ अगर कंटिन्यू कर रहा है इनिशियल से फाइनल तो ठीक है, नहीं तो इससे बाकी जो कनेक्टेड होंगे बाहरी दुनिया से वो किसी काम के नहीं। जो पोटेंशियल यहां का होगा 1 का, वही 2 का होगा, तो उसके बीच में जो रेसिस्टेंस है वो बेकार है। तो अब मैं अगर हटा दूं तो ये रेसिस्टेंस बेकार है। आप अपने रजिस्टर पे तो हटा नहीं सकते हो, लेकिन समझ सकते हो। अब ये 1 ओम बेकार है, बाहर जा रहा है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये हटा दो। ये 2 ओम हटा दो, बेकार है,
बाहर जा रहा है, ओपन सर्किट का कोई मतलब नहीं है। ये 10 ओम हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। बस ये ऊपर वाला 4, नीचे वाला 4, बीच वाला 2 पैरेलल है, तो 4 ये और ये 4 पैरेलल मिलके 2 हो गए। अब ये 2 और ये दोनों मिलके जो 2 हुए, 2 और 2 1 पैरेलल में, तो ये टोटल हो गया 1 ओम। 1 2 3 5 8 ओम इज द रेसिस्टेंस। यस, ऑप्शन बी। यहां आ जाते हैं, सिमेट्री दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। ये दोनों बेकार है, ये दोनों बेकार है, हटा दो। परपेंडिकुलर पॉइंट पे पड़ने वाले पॉइंट रेसिस्टेंस या पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और सेम पोटेंशियल के बीच वालों को हटा सकते हो। 2R 2R 4R 2R 2R 4R 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 2R हो गया, और नीचे बीच में 2R, तो ये हो गया 2R बड़ा 2R स्मॉल 2R बड़ा 2R स्मॉल इक्विवेलेंट। तो ये ऊपर हो गया 4RR, नीचे से 2 कॉमन ले लो, 2RR अपॉन R प्लस R। आंसर है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये ए। यहां आ जाते हैं। अब है, इन द सोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द मीटर ब्रिज इफ AC corresponding to null point null deflection of galvanometer is x, what would be the value of radius of the wire if the radius of the wire AB is doubled? तो null point what would be its value if the radius is doubled? भाई ये होता है रो एल अपॉन ए। रेडियस डबल कर दोगे, एरिया डबल होगा, लेकिन सबका डबल हो जाएगा। तो जो रेसिस्टेंस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है, सबका सेम रेशियो में चेंज होगा, तो एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आधे का रेसिस्टेंस या इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरिया रेडियस बढ़ गया, अब क्या होगा? अब चेंज होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में वायर का रेडियस घट गया, अब चेंज होगा। ओवरऑल चेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस वैसे ही रहेगा। तो जो बैलेंसिंग है वो उतना ही रहेगा जितना रेसिस्ट, बेसिकली ये इसके साथ बैलेंस होता है, ये इसके साथ बैलेंस होता है। ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, रेशियो तो वही रहा। एरिया बढ़ने से ये घट गया, ये भी घट गया, रेशियो तो वही रहा। सो नो चेंज। तो इसमें नो चेंज का यानी एक्स ही रहेगा, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं बेटा 13 सर्किट है ये, तो इसको सक्सेसिव रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। 6 और 6 3 हो गया पैरेलल, तो इसको 3 करो। ये मैं रिड्यूस कर रहा हूं। 10 10 पैरेलल है तो 5 हो गया। अब ये व्हीट स्टोन 5/5 3/3, तो ये बेकार हो गया, हटा दो इसको। ये स्टेप एक साथ नहीं करोगे आप। अब ऊपर 8 नीचे 8 और 8 का पैरेलल क्या हो गया? 4 ओम हो गया। कॉपी करिए। अब बेटा 14 एंड 15 इस पूरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी थे, सभी बच्चों को करना था। कुछ क्वेश्चन जरूर ट्रिकी थे बट 10 क्वेश्चन इजी थे। ये आखिरी वाले क्वेश्चन सबसे आसान होने वाले हैं। देखो कैसे, ये सर्किट दे दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एमपी एमीटर वोल्ट मीटर लगा के तुम्हें डरा रहा है और पूछा इसकी रीडिंग बताओ। तो आपको पता है आइडियली इसका रेजिस्टेंस है नहीं, इसका इनफाइनाइट यानी इसमें करंट जाएगा नहीं, तो आप इसको अलग सोचो, इसको सोचो ही मत। तो 6 और 4 सीरीज में और एक ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां है 1 11 हो गया। तो करंट पूरे सर्किट में 6/11, वो यहां से आएगा, आई इसमें जाएगा ही नहीं, आई रीडिंग होगा। इसका आंसर आ गया। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, आपको पता है यहां पे करंट जा रहा है और ए बी मान लो, तो मैं लिखूंगा VA -6 प्लस IR इज इक्वल टू VB। मैं यहां से गया प्लस से माइनस, करंट की उल्टी डायरेक्शन में प्लस इज इक्वल टू IR। तो VA माइनस VB इज रीडिंग 6 माइनस IR। 6 I is 6/11, R is 1, तो इट इज 6 माइनस 6/11। तो ये हो गया 6 कॉमन ले लो, 10/11, तो 60/11 वोल्ट। तो ये आपका ऑप्शन है सी। अब आ जाते हैं 15 पे।
15 क्वेश्चन कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी इन दोनों पॉइंट पे, और ये देखो शॉर्ट सर्किट है, ये जो पॉइंट है वही ये है, ये जो पॉइंट है वही ये, बिकॉज बीच में कोई ड्रॉप कोई गेन नहीं है, और ये VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 0. आई एम सॉरी, is this, so VA minus VB potential difference is 0 and it is E minus IR 0 आएगा, बिकॉज इसमें करंट जाएगा नहीं, I ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, तुम निकाल के देखो 10/1 10, तो E is 10, I is 10, R is 1, यहां से देख लो या डायरेक्ट बोल दो. तो इस तरह से बेटा आपका पेपर डिस्कशन पार्ट ये खत्म हुआ. आई होप एंजॉय किया होगा. इससे बढ़िया मेथड अगर आपके पास दीजिए मुझे, और मुझे बताइए कि सर मेरा मेथड आपसे बढ़िया है. वो 2 नोड वाले क्वेश्चंस जो थे 2-3, वो जरूर नोड मेथड कैन बी बेटर पार्ट, तो वो मैं आपको चैलेंज दिया हूं, आप उसे करिएगा. चलिए, थैंक यू वेरी मच.